नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश शर्मा आप सभी का एडुकेटिव स्पेस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा 2024 में जो है एमए ज्योग्राफी का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसके जो है आंसर्स आप सभी को बताएंगे। यानी ये जो है एक तरह की आंसर की वीडियो रहेगी एमए ज्योग्राफी एंट्रेंस एग्जाम 2024 की। इस वीडियो के माध्यम से जो है आप अपने आंसर जो हैं चेक कर सकते हैं कि जो आपने आंसर्स टिक किए हुए हैं वो सही हैं या नहीं है, और आप अपने जो है मार्क्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स जो हैं बन रहे हैं एमए ज्योग्राफी एंट्रेंस एग्जाम में। इस क्वेश्चन पेपर के लिए मैं जो हूँ स्वाति का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमें ये जो है क्वेश्चन पेपर ईमेल किया है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपके पास भी 2024 में जो भी एचपीयू का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर हैं तो आप जो है हमें टीम एडुकेटिव स्पेस @gmail के ऊपर जो है शेयर कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द जो है उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो है एक आंसर की वीडियो लेके आएंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लें, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था वो है द लैंड दैट इज बॉर्डर ऑन 3 साइड्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड। वह भूमि जो 3 ओर से जल से घिरी हो कहलाती है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अर्थ कोर इज। पृथ्वी के कोर का प्रमुख घटक है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, निकल एंड आयरन। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वह है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट सरफेस टू अर्थ हैविंग ऑल वेदर कंडीशंस आर अवेलेबल। हिंदी में जो है निम्नलिखित में से कौन सी सतह पृथ्वी की सबसे निकटतम सतह है जहां मौसम की सभी स्थितियां उपलब्ध हैं। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ट्रोपोस्फियर यानी शोभ मंडल। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है हु इज नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी। काफ़ी ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है और हर एक बार जो है ये क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आता ही आता है। 2023 में भी आया था, 22 में भी आया था। सो आपसे जो है हर बार ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सो भूगोल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, इराटोथीनस। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास विच इज द मोस्ट स्टेबल कैश क्रॉप फॉर ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, कॉटन यानी कपास। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और सिक्स्थ जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, पिंक रोहोडोडेंड्रोन यानी हिंदी में कहें तो गुलाबी बुरांश भी इसको बोलते हैं। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और सेवंथ जो क्वेश्चन है वो है कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली इज। भ्रंश घाटी के निर्माण का कारण है। इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, द सब्सिडेंस ऑफ द फ्लोर ऑफ अ रिवर वैली यानी नदी घाटी के तल का धंसना। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एट्थ क्वेश्चन है हमारे पास द लाइट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ इन अबाउट हाउ मैनी टाइम। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग कितने समय में पहुंचता है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 8 मिनट में। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाइन्थ क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास लक्षद्वीप आइलैंड्स आर द प्रोडक्ट ऑफ। लक्षद्वीप समूह किसकी देन है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, रीफ फॉर्मेशन यानी चट्टान का निर्माण। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन है हमारे पास द कोल्ड एंड डेंस डाउन स्लो विंड फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन स्लोप ड्यूरिंग द नाइट इज कॉल्ड। रात के समय पर्वतों की ढाल से बहने वाली ठंडी एवं सघन ढाल वाली पवन कहलाती है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, कैटावेटिक विंड यानी अवरोही पवन। ये जो है 2023 में भी जो है क्वेश्चन पूछा गया था। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और 11th जो क्वेश्चन है हमारे पास ओजोन लेयर इज कंपोज्ड ऑफ। ओजोन परत बनी है, किसकी बनी है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन की। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है इन विच रीजन टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट। किस क्षेत्र का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, थर्मोस्फेयर यानी ताप मंडल। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द नेम ऑफ लोकल विंड ऑफ यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थानीय पवन का क्या नाम है। 2023 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था, उसका जो
सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, चिनूक। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14th क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रंटल रेन इज कॉज्ड बाय, अग्रवर्ती वर्षा का कारण है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, साइक्लोनिक एक्टिविटी यानी चक्रवाती गतिविधि। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15th जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्षण का एक रूप नहीं है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, वाटरफॉल यानी झरना। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, व्हेन मोइस्ट एयर मीट कोल्ड सरफेस ऑफ अर्थ some of the water vapors condense on the particles of dust in air, it is called। हिंदी में कहें तो जब नम हवा पृथ्वी की ठंडी सतह से मिलती है तो कुछ जलवाष्प हवा में धूल के कणों पर संघनित हो जाती है, यह कहलाती है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, फॉग यानी कोहरा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, द सडन फॉल इन द बैरोमेट्रिक रीडिंग इंडिकेट्स द काइंड ऑफ वेदर, वायु दाब मापी पाठ्यांक में अचानक गिरावट मौसम के। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रॉम को जो है दर्शाती है यानी तूफान का संदेश देती है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18th क्वेश्चन है हमारे पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेटेड ऑन द अर्थ सरफेस इज ड्यू टू, पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब उत्पन्न होता है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, हाउ मैनी प्रेशर बेल्ट्स आर अवेलेबल ऑन द सरफेस, पृथ्वी की सतह पर कितनी दाब पेटियां उपलब्ध है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, 7। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, होस्ट लैटिट्यूड्स लाई विद इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट ऑफ अश्व अक्षांश। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, सब ट्रॉपिकल हाई यानी उष्ण कटिबंधीय उच्च की वायुमंडलीय दाब पेटी में स्थित है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21st जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, द क्रोलियस इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ, क्रोलियस प्रभाव परिणाम है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, अर्थ रोटेशन का, पृथ्वी के परिभ्रमण का। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डैश में बी डिफाइंड एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ पैटर्न एज अ होल और अ पार्ट ऑफ इट, डैश को संपूर्ण पृथ्वी के पैटर्न या उसके एक भाग के निर्देशन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, मैप यानी मानचित्र। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23rd जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, हाइग्रोमीटर यानी हिंदी में भी हाइग्रोमीटर। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर हाइड्रोजन एटम कंबाइन टू फॉर्म हीलियम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, हिंदी में कहें तो उच्च दबाव और तापमान पर हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं, इस प्रक्रिया को कहा जाता है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियर फ्यूजन, परमाणु संलयन। मूव ऑन करते हैं 25th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैप्स आर स्पेशली प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट टू रिलीज रेवेन्यू एंड टैक्स, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र सरकार द्वारा राजस्व एवं कर की वसूली के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाता है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, कैडेस्ट्रियल मैप यानी कैडेस्ट्रियल मानचित्र। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिलीफ फीचर्स, उच्चावच की विशेषताओं को दर्शाने का सबसे सटीक तरीका क्या है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, कंटूर्स। वैसे दर्शाए तो सभी इन दोनों की हेल्प से भी है जाते हैं जो है आपका रिलीफ फीचर्स, बट मोस्ट एक्यूरेट जो है पूछा है तो कंटूर जो है मोस्ट एक्यूरेट जो है इसका सही आंसर रहेगा यानी समोच्च। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, टू कंटूर लाइन्स ऑफ डिफरेंट एलिवेशन यूनाइट टू फॉर्म वन लाइन ओनली इन द केस ऑफ, अलग अलग ऊंचाई की दो समोच्च रेखाएं मिलकर एक रेखा बनाती है केवल। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, वर्टिकल क्लिफ यानी ऊर्ध्वाधर भृगु। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो अगला जो क्वेश्चन है 28th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, व्हाट इज द फोर्स फॉर प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तनिकी के लिए बल क्या है।
सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, थर्मल कन्वेक्शन यानी तापीय संवहन। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्स रेशो, लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज़ अवॉर्डेड भारत रत्न फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति के लिए भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, एम.एस. स्वामीनाथन। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31 जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, विच ऑफ दीज इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ इज रिलेटेड टू, पृथ्वी का उद्विकास संबंधित है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, द बिग बैंग थ्योरी यानी बिग बैंग सिद्धांत। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेचुरल लेवीज एंड पॉइंट बार्स आर डेपोजिशन लैंडफॉर्म ऑफ, प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रोधिकाएं निक्षेपण स्थलाकृति हैं। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, रिवर्स यानी नदियों की। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, इन मैच्योर स्टेज विच पैटर्न डेवलप्स इन रिवर, परिपक्व व्यवस्था में नदी में कौन सा पैटर्न विकसित होता है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, मियांडर्स यानी विसर्प। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, इन द मिडिल स्टेज इरोजन ऑफ वैली इज, घाटी के मध्य चरण में अपरदन होता है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, लेटरल यानी पश्चर्भ। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ डेपोजिशनल लैंडफॉर्म, निक्षेपण भू आकृति का उदाहरण कौन सा है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, एलुवियल फैन यानी जलोढ़ पंख। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37th जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द डीप क्रैक और फ्रैक्चर फाउंड इन एन आइस शीट और ग्लेशियर कोल्ड, बर्फ की चादर या ग्लेशियर में पाई जाने वाली गहरी दरार या भ्रंश को क्या कहते हैं। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, क्रेवैस यानी हिम दरार। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, द जनरल टर्म फॉर क्ले, सिल्ट एंड सैंड डिपॉजिट बाय रनिंग वाटर इज, बहते जल द्वारा निक्षेपित मिट्टी, गाद और रेत के लिए सामान्य शब्द है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, एलुवियम यानी जलोढ़क। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39th जो क्वेश्चन है, अ वैली ग्लेशियर दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द कन्फाइन ऑफ इट्स वैली एंड कोलिसेस विद अदर वैली ग्लेशियर अलोंग द बेस ऑफ ए माउंटेन रेंज इज टर्म्ड, एक घाटी ग्लेशियर जो अपनी घाटी की सीमा से परे फैलता है और एक पर्वत श्रृंखला के आधार के साथ अन्य घाटी ग्लेशियर के साथ जुड़ जाता है कहलाता है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, पिडमाउंट ग्लेशियर यानी गिरिपद हिमानी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और 40th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, अ विजिबल स्नो लाइन अक्रॉस अ सरफेस ऑफ अ ग्लेशियर इज कॉल्ड, हिमानी की सतह पर दिखाई देने वाली हिम रेखा कहलाती है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, एन इक्विलिब्रियम लाइन यानी साम्य रेखा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और 41st जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, इन विच रॉक्स डज मोस्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ केव्स टेक्स प्लेस, कंदराओं का सर्वाधिक निर्माण किस चट्टानों में होता है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर में। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म इज फोइवा, फोइवा किस प्रकार की स्थलाकृति है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, कास्ट लैंडफॉर्म यानी कास्ट स्थलाकृति। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 43rd जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, द डीपेस्ट सरफेस डिप्रेशन ऑन द अर्थ इज, पृथ्वी पर सबसे गहरा भूपृष्ठ गत है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, मरियाना ट्रेंच यानी मरीना ग्रत। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 44th जो क्वेश्चन है, वेयर विल द सी लेवल बी एट अ मिनिमम, सागर तल न्यूनतम कहाँ होगा। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई भी नहीं।
मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 45th जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, चंपापटन ब्रिज डज नॉट हैव अ पिलर कंस्ट्रक्ट ऑन द रिवर। चंपापटन पुल में खंबे नहीं है जो बना है किस रिवर के ऊपर बना है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ब्यास, यानी ब्यास नदी पर जो है ये पुल जो है बना हुआ है। 46th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, विच इज द वार्म ओशन करंट ऑफ द पैसिफिक ओशन। प्रशांत महासागर की गर्म महासागरीय जलधारा कौन सी है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, क्रूशियो करंट, यानी हिंदी में क्रूशियो धारा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 47th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू द डेपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स इन द ओशन। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र में अवसाद के निक्षेप में योगदान देता है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव, यानी उपयुक्त जो सभी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे के सारे करेक्ट हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेजर ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश आर लोकेटेड इन। हिमाचल प्रदेश में प्रमुख हिमानी स्थित है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर हिमालयाज में, यानी बृहद हिमालयाज में। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ क्रॉप। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, कॉटन, यानी कपास की। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और 50th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, द फेमस लैगून लेक ऑफ इंडिया इज। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, चिल्का लेक, यानी चिल्का झील। सो अभी तक आपको जो है हमने 50 क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। सो 51st जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, द पिलग्रिम्स ऑफ कैलाश मानसरोवर हैव टू पास थ्रू विच पास टू एंटर इनटू तिब्बत। कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश के लिए किस दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, लीपू लेक। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 52nd जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू हिमालयन रिवर। निम्नलिखित में से कौन हिमालयी नदियों से संबंधित नहीं है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, कावेरी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 53rd जो क्वेश्चन है, विच डैम इज बिल्ड ऑन महानदी। महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड डैम, यानी हीराकुंड जो बांध है वो महानदी के ऊपर बनाया गया है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्ट लेक ऑफ राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नमक की झील है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, सांभर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 55 जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, विच रिवर फॉर्म लार्जेस्ट डेल्टा। कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, गंगा रिवर। ये जो है क्वेश्चन अगर साथ में पूछा जाता कि कौन सी नदी जो है सबसे बड़ा डैम बना रही है, तो इसमें ऑप्शन जो है कंबाइन रहना चाहिए था, गंगा और ब्रह्मपुत्र का, बट यहाँ पर जो है दोनों अलग अलग पूछे हैं। सो गंगा जो है लार्जेस्ट रिवर है, गंगा और जो हमारे पास ब्रह्मपुत्र जो रिवर सिस्टम है उसमें से, सो गंगा यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 56th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, हु हैज़ डिफाइंड ह्यूमन ज्योग्राफी एज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड अर्थ सरफेस। मानव भूगोल को मानव समाज और पृथ्वी तल के बीच संबंधों के अध्ययन के रूप में किसने परिभाषित किया है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, एलेन सी सैंपल। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 57th जो क्वेश्चन है, सिटी दैट इज रिगार्डेड एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। वह शहर जिसे भारत का मैनचेस्टर माना जाता है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 58th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, विच कॉन्टिनेंट हैज़ द हाइस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, एशिया। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टर्म क्रूड बर्थ रेट इज क्लोज इन मीनिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। अशोधित जन्म दर शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के अर्थ के समान है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, फर्टिलिटी, यानी प्रजनन क्षमता। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 60th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ इन अ पर्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। किसी विशेष क्षेत्र में दो समय बिंदुओं के बीच जन्म और मृत्यु के अंतर से जनसंख्या में वृद्धि होती है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर
सी पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की सकारात्मक वृद्धि। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 61st जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, कोल माइनिंग इन जोआई एंड चेरापूंजी इज डन बाय फैमिली मेंबर्स इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग नैरो टनल्स नोन एज। जोआई एवं चेरापूंजी में कोयला खनन का कार्य परिवार के सदस्यों द्वारा लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है जिसे डैश के नाम से जाना जाता है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, रैट होल माइनिंग यानी मूषक बिल खनन। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 62nd जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज और इन इंडिया। भारत में मैग्नीज अयस्कों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो 63rd जो क्वेश्चन है, मेजोरिटी ऑफ इंडियाज पेट्रोलियम प्रोडक्शन इज फ्रॉम। भारत का अधिकांश पेट्रोलियम उत्पाद कहाँ से होता है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, गुजरात से। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 64th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज आल्सो नोन एज। निरूपक भिन्नक को जाना जाता है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल स्केल के नाम से जाना जाता है यानी अंतर्राष्ट्रीय मापनी के रूप में जाना जाता है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 65 जो क्वेश्चन है, मर्केटर प्रोजेक्शन इज अ। मर्केटर प्रक्षेप है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, सिलेंड्रिकल मैप प्रोजेक्शन यानी बेलनाकार मानचित्र प्रक्षेप। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 66th जो क्वेश्चन है, द सर्वे ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 1716 यानी 1767 में। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 67th जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय द मैकमोहन लाइन। निम्नलिखित में से कौन से देश मैकमोहन रेखा द्वारा विभाजित हैं। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, इंडिया एंड चाइना। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 68th जो क्वेश्चन है, लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स इज नोन एज। वह भूमि जो 5 कृषि वर्षों से अधिक समय तक अकृषित पड़ी रहती है कहलाती है। सो ये जो क्वेश्चन है 2023 में भी जो है पूछा गया था एंट्रेंस एग्जाम में। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, कल्टूरेबल वेस्टलैंड यानी कृषि व्यर्थ भूमि। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 69th जो क्वेश्चन है, 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन इक्वेटर इक्वल्स अबाउट हाउ मैनी किलोमीटर्स। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 111.32 किलोमीटर के जो है बराबर रहता है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 70th जो क्वेश्चन है, द वे इन विच पीपल्स आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज। जिस प्रकार लोग पृथ्वी तल पर बसे हुए हैं उसे कहते हैं। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन यानी जनसंख्या वितरण का पैटर्न। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 71st जो क्वेश्चन है, बड़ा शिगरी ग्लेशियर इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट। बड़ा शिगरी ग्लेशियर स्थित है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है हिमाचल प्रदेश की स्थित है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, लाहौल एंड स्पीति जिले में ये जो है बड़ा शिगरी ग्लेशियर जो है स्थित है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 72nd जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, विच फॉरेस्ट आर रेफर्स एज मॉनसून फॉरेस्ट। कौन से वनों को मॉनसून वन के रूप में जाना जाता है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट यानी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 73rd जो क्वेश्चन है, सैंडलवुड फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। चंदन किस प्रकार के वनों में पाया जाता है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में यानी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में आपको जो है सैंडलवुड यानी चंदन देखने को मिलेगा। 74th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, विच इंडियन स्टेट हैज द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एरिया। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 75 जो क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट फेमस लेक चंद्रताल इज लोकेटेड। प्रसिद्ध झील चंद्रताल किस जिले में स्थित है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, लाहौल एंड स्पीति में। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 76th जो क्वेश्चन है, नेम द प्लेस वेयर द सतलुज एंटर हिमाचल प्रदेश फ्रॉम तिब्बत। उस स्थान का नाम बताइए जहां सतलुज तिब्बत से हिमाचल में प्रवेश करती है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, शिपकिला। ये जो शिपकिला पास है किन्नौर में, वहां से जो है सतलुज रिवर जो है हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 77th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स हिमाचल प्रदेश बिकेम अ फुल फ्लैश स्टेट ऑफ द
इंडियन यूनियन। निम्नलिखित में से किस तिथि को हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी 1971 यानी 25 जनवरी 1971 को। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 78th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास द ग्रुप ऑफ 84 टेम्पल्स यानी 84 टेम्पल्स इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? 84 मंदिरों का समूह यानी 84 मंदिर हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी भरमौर में। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 79th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास मसरूर रॉक कट टेम्पल अ यूनिक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? मसरूर शैल कृतित मंदिर एक अद्वितीय एकाश्मक संरचना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मौजूद है? ये क्वेश्चन जो है 2022 में भी जो है पूछा गया था एंट्रेंस एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए कांगड़ा जिले में। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 80th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हमीरपुर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और 81 जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज आल्सो कॉल्ड एज रिवर ऑफ सोरोस? हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित में से किस नदी को शोक की नदी भी कहा जाता है? सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी स्वान रिवर को। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 82nd जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास इन विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज लावी फेयर सेलिब्रेटेड? लवी मेला हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर मनाया जाता है? सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी रामपुर शिमला में। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 83rd जो क्वेश्चन है जुग्गा मूवमेंट टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? जुग्गा आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? सो उसका जो सही आंसर वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बिलासपुर में। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 84th जो क्वेश्चन है कंसेंट्रिक सर्कल्स इनसाइड सर्कल ऑन अ टोपो मैप इंडिकेट्स? टोपो मानचित्र पर वृत्तों के अंदर संकेंद्रित वृत्त दर्शाते हैं। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हिल को यानी पहाड़ी को। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 85 जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड ऑन द इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया? हिमाचल प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? उसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी किन्नौर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 86 जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन हिमाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से नहीं निकलती है? उसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी सतलुज रिवर यानी सतलुज नदी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 87th जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया? हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हमीरपुर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 88 जो क्वेश्चन है लाइन्स ज्वाइनिंग द इक्वल लेवल ऑफ स्नो इज कॉल्ड? बर्फ के समान स्तर को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आइसोनिप यानी समहिम। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 89th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास बेरिंग स्ट्रेट इज कनेक्टिंग फॉलोइंग टू ओशंस? बेरिंग जल डमरू मध्य निम्नलिखित दो महासागरों को जोड़ रहा है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आर्टिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन यानी जो है बेरिंग स्ट्रेट जो है आर्टिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ जो है जोड़ रहा है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर के साथ आर्टिक महासागर को। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 90th जो क्वेश्चन है काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? काइस वन जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी कुल्लू में। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 91 जो क्वेश्चन है तारागिरी ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तारागिरी हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सो उसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए लाहौल एंड स्पीति में। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 92nd जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास सब ट्रॉपिकल पाइन इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? उपोष्ण कटिबंधीय देवदार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? सो उसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी ऑल द अबव यानी उपयुक्त सभी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 93rd जो क्वेश्चन है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड इज? विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी
इंडिया यानी भारत। ये जो है जो डाटा है वो उसके अकॉर्डिंग जो है चेंज होता रहता है। सो समटाइम्स कोई और रहता है, कोई और कंट्री रहती है। सो अभी के टाइम में जो है इंडिया है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो 94th जो क्वेश्चन है, विच अमंग ऑल इज अ मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन सा औषधि पौधा पाया जाता है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव, यानी उपयुक्त सभी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 95 जो क्वेश्चन है, नाको लेक इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। नाको झील निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, किन्नौर में। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 96 जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द नेशनल पार्क सेंचुरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑक्यूपाइज 1171 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। हिमाचल प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य 1171 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रीय फल में फैला है। सो उसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, यानी महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 97 क्वेश्चन है वो है हमारे पास, नोरा वैली नेशनल पार्क इज नोन एज द लैंड ऑफ विच ऑफ द स्पीसीज। नोरा वैली नेशनल पार्क को किस प्रजाति की भूमि के रूप में जाना जाता है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, रेड पांडा, यानी लाल पांडा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 98th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, डैश इज द स्टेट वर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश। डैश हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। सो उसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, जीजूराणा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 99 जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपोनेटेड द थ्योरी ऑफ ब्लैक होल। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक होल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, एस चंद्रशेखर। मूव ऑन करते हैं आज की इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। 100 जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश नर्सिंग डूम्स आर अवेलेबल। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नर्सिंग टीले उपलब्ध हैं। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। सो ये थे हमारे पास सारे के सारे जो 100 क्वेश्चन एमए ज्योग्राफी एंट्रेंस एग्जाम 2024 में पूछे गए थे। सो हमारे अकॉर्डिंग जो हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन के जो हैं आंसर सही होंगे, बट समटाइम जो है कुछ एक दो क्वेश्चन जो है आगे पीछे हो सकते हैं। सो उसके लिए जो है हम आपसे समझ चाहते हैं। सो क्योंकि समटाइम जो है कुछ क्वेश्चन जो है एग्जामिनर जो है अलग तरीके से सेट करता है, तो उनके अकॉर्डिंग जो है आंसर कुछ और होता है, पर हमारे अकॉर्डिंग जो है ये जो भी आंसर हमने आपको जो है बताए हैं ये सारे के सारे जो है करेक्ट ऑप्शंस हैं। सो आई होप आप सभी को जो है ये वीडियो के माध्यम से जो है आपने आंसर जो है कैलकुलेट करने में जो है हेल्प रही होगी कि कितने आपके जो है मार्क्स बन रहे हैं इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में। सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक जो है हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।